हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आज एक बार फिर से ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 01 बी एसएससी के सेक्शन का। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और बेहतर सॉल्यूशन को आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले वाले क्वेश्चन पर बातें शुरू करते हैं। एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए स्क्वेयर। तो बेटा थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो अगर इन सर्कल की बात हो रही तो स्क्वायर में सर्कल ऐसे ही बनेगा, और इन सर्कल जो है आप देखेंगे थोड़ा पूरा प्रॉपर नहीं बना, ये स्क्वायर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको टच कराना है। हाँ, तो आप देखेंगे तो ये जो इसका डायमीटर है वो वर्ग की भुजा के बराबर आ रहा है, नहीं। तो एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए रेडियस, तो ये अगर आर है, ये आर है, तो ये 2r हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर जो हमें दे रखा है वो 16 पाई दे रखा है, जिससे कि आर हमारा 4 मिल गया। तो आर 4 मिल गया तो भुजा कितना हो गया, 8 हो गया। व्हाट विल द एरिया ऑफ द स्क्वायर, देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सर्कल का नाम लेकर थोड़ा डरा दिया। इन सर्कल मतलब जो किसी भी फिगर के अंदर हो, किसी भी 2D फिगर के अगर अंदर है तो उसको इन बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, चलें अगला वाला। एक बोट जो है रोज डाउन 21 इन 105 मिनट एंड अप 180 मिनट। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ इतना 21 इन 105 मिनट। बोट रोज डाउन, एक नाव अनुप्रवाह में 21 किलोमीटर दूरी 105 मिनट में, और प्रवाह में अच्छा, तो दूरी समान है तो समय का रेशियो उलट कर हम टाइम का बना लेंगे, ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो उलट कर स्पीड का बना लेंगे, डाउन और अप। तो टाइम अगर देखें तो 105 है और 180 है, ठीक है ना। तो 5 से काट के देख लेते हैं, 5 दूनी 5 एक कम, 5 ते 15, 5 छक्का 30, 21 और 36 रेशियो, 3 से कटे, 3 7 21, 3 12 3 36, 7 12, तो स्पीड का रेशियो उलट कर 12 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 323 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो एक्स रेशियो में निकाल लेते हैं। अब ये बताओ 21 किलोमीटर 105 मिनट में, वो भी डाउन है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमें मालूम हो गई 21, और ये 105 को आवर में बदल लो, तो 21 पंजे और 5 से ये 12, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये बताओ 12 किलोमीटर पर आवर कौन सी स्पीड है, डाउन वाली, और डाउन वाली स्पीड रेशियो में कितनी है, 12। और ये बताओ स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, 19/2। तो हमें क्या करना होगा, 19/2 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो ये x आ जाएगा, और इस स्पीड से 323 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 323 को हम चाल से डिवाइड कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो 323 डिवाइडेड बाई 19 और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, चेक कर लो एक बार। अब यहीं से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बोलो बच्चा लोग, इसको यहीं पे क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये कितनी बार कट रहा है आप देख लो, 19 एक कम, 10 12 13 133, 19 7 17 दूनी 34, 34 घंटे, तो 34 घंटे का समय लगेगा। ओके, रिलेट करा लिया, चेक कर लो इसको। अगला, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हाँ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो उनका एवरेज क्या होना चाहिए। उनका जो एवरेज है क्या होना चाहिए, तो बेटा ऑलरेडी ये 2 बढ़ा रखा है, ये ऑलरेडी कंसेक्यूटिव बना रखा है, देखो तो। तो मतलब ये है कि भैया ये नंबर ये सब सेम होने चाहिए, यानी कि देयरफॉर P शुड बी इक्वल टू Q, शुड बी इक्वल टू R, शुड बी इक्वल टू S, शुड बी इक्वल टू T। नहीं, कंसेक्यूटिव तो ऑलरेडी ऑड बना हुआ है, कंसेक्यूटिव ऑड ऑलरेडी बना हुआ है, तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज टू S इज टू T होगा। और जब बेटा कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनका एवरेज क्या होता है, फर्स्ट
प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो P प्लस T प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा किसके टर्म्स में निकाल लेना है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, R के टर्म्स में निकाल लें तो बेटा सब बराबर है, P इज इक्वल टू Q इक्वल टू R, तो R प्लस 8 हो जाएगा बटे 2, तो ये हो जाएगा 2R का R हो जाएगा R प्लस 4 आंसर। कंसेक्यूटिव वाले के केस में क्या होता है, मिडिल नंबर तो एवरेज होता है, या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 भी तो होता है, और P इज इक्वल टू Q इक्वल टू R इज टू S इज इक्वल टू T है, और R के टर्म्स में ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बना लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव का केस दिया होता है, ऑलरेडी दो ऐड है पहले से ही था, तो PQ RST को बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो कंसेक्यूटिव का केस ही नहीं बनेगा। हटा दें, देखो बेटा इसको, दो ट्रेन लेंथ 360 है, तो दूरी कम आपका 660 का ऐड होगा, दो ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और रनिंग इन अपोजिट में हम सम करते हैं, ठीक है ना। पैरेलल ट्रैक्स, स्पीड 100 और 116 है, सेम में माइनस करते हैं, और ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो टाइम आ जाएगा आपका सेकंड में, कितने समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 660 हो जाएगा और नीचे 216 हो जाएगा इंटू 5/18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 30, तो ये 12 से काटेंगे तो एक बार और एक बार 11, तो 11 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है ना, 11 सेकेंड्स का समय लगेगा। क्लियर है। अगला वाला, 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो कितना हम मिल्क ऐड कर दें, तो बेटा ये बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है, मिल्क ऐड करने के बाद 5:1 होना है ना, तो पानी सेम रहेगा, पानी ऑलरेडी सेम है, तो हम कहेंगे 4 रेशियो की वैल्यू 20 लीटर है, तो 20 लीटर 4 रेशियो की वैल्यू हो गई, कितना मिल्क ऐड किया रेशियो में 2 की वैल्यू निकाल लो और 10 लीटर आ जाएगा, क्योंकि पानी 3 से 5 तभी तो हुआ है, आंसर कितना हो गया 10 लीटर्स। ओके, चलिए अगला वाला, एसिड वाटर 2 वेसल में है, 4-3-2-3 में, किस रेशियो में मिलाएं कि आधा एसिड आधा पानी हो जाए, तो बेटा आधा एसिड, तो बेटा आधा एसिड आधा पानी करने का मतलब बराबर ना 1:1, तो एलिगेशन रूल लगा लो, ये वेसल ए का और ये वेसल बी का, पहले में स्ट्रेंथ क्या है 4 आउट ऑफ टोटल 4 + 3 7, दूसरे में स्ट्रेंथ क्या है 2 आउट ऑफ टोटल 3 और 2 5, और अगले में स्ट्रेंथ क्या है 1 आउट ऑफ टोटल 1 + 1 2। अब एलिगेशन रूल लगा लो, इन दोनों को माइनस करो, तो यहाँ पे ए हम अपने तरीके से माइनस कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 5, 1 का डिफरेंस 2 × 5, 8 और 7, 1 का डिफरेंस 7 × 2, और 2 और 2 कैंसिल कर लो और सिंप्लीफाई करें 7 संबंधी 5 का, तो 7 संबंधी 5 के अनुपात में मिलाया जाए एलिगेशन रूल से, ठीक है। हटा दें इसे, देखो यहाँ पे पाथ ऑफ 5 मीटर विड्थ इज मेड ऑन ए इनर पार्ट ऑफ द फेंस, रिसेंट में ही आप लोग को भी क्लास में कराया था, इंडिविजुअल मैथ में भी ये काम हुआ था। हाँ, 5 मीटर विड्थ, तो 5 मीटर अगर विड्थ है तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, ऐसे भी 5 होगा और ऐसे भी 5 होगा। चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, पाथ इनर पार्ट ऑफ द फेंस, एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर की सीमा से लगा हुआ मार्ग बनाया गया है, यानी कि मार्ग जो है पार्क जो फेंस है उसके अंदर है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या करें, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, तो फील्ड है तो अंदर का लोगों की बाहर का, पूरा बाहर वाला बड़ा वाला लेना बेटा, ठीक है ना, बाहर वाला बड़ा वाला लेना, ताकि तभी होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा कितना है 18 है ये, और ये टोटल कितना है 15 है। आगे क्या कह रहा है,
फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया पाथ का एरिया निकालना। तो पहले एक काम करो, इसको निकाल लो 18, 5 इधर से हटा लो, 5 इधर से, 10 माइनस करके इसको 8 कर लो। इसी तरह इसको निकाल लो 15, 5 ऊपर से और 5 नीचे से, यानी बराबर कितना हो जाएगा 5, 10 माइनस करके। तो हम लोग क्या करें बेटा, पाथ का एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया जो है 18 गुणे 15, उसमें से अंदर वाले की एरिया माइनस कर दें। 18 गुणे 15 में से अंदर वाली की एरिया कितनी हो गई, 8 गुणे 5, तो 18 180 और 18 पच्चे 90, तो ये 0 हो जाएगा, नॉट 17 270 और 8 पंजे 40, 230। डी वाला चेक कर लीजिए। अगला वाला चले। क्या दिया बेटा, अल्फा एक्यूट एंगल है और बोला है 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7 है। तो साइन में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तभी आपका आ पाएगा कॉट अल्फा। इसको हम क्या कर ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 15 अंदर चला जाएगा, 15 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 7। एक तरफ कर लेते हैं इसको हम लोग, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 बराबर में 0। अब कुछ कटेगा नहीं, साइन में क्वाड्रेटिक है, तो इसको 15 गुणे 8 कर लीजिए। जैसे क्वाड्रेटिक हल करते हैं, 15 गुणे 8, तो ये 3 पच्चे 15 और ये 2 2 और 2। तो पेयरिंग ऐसा करें कि डिफरेंस जो है 2 हो जाए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी कितना 10, और डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो 12 और 10 ले लिया फैक्टर, और माइनस माइनस का प्लस माइनस प्लस बड़े वाले को और डिवाइड बाई 15। अब बेटा अगर आप देखेंगे अल्फा एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव नहीं होगा, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता है, तो इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट करने वाले हैं, निगेटिव वाली वैल्यू को, पॉजिटिव वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, साइन अल्फा 4/5 हो गया। तो अगर ट्रिपलेट बना लें इसको अल्फा करके, तो 4/5 है, तो 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको 3 कर लिया और आपका कॉट अल्फा निकल आया, तो 3/4। डी वाला देख लो बच्चों, सिंपल सा क्वाड्रेटिक वाला है, ठीक है। चलें अगला, देख लिया ना बच्चों, अगला चला जाए। ये तो सीधे सीधे ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, a की जगह आपका 26 है, b की जगह 19 है, tan a tan b। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये x रहेगा ही, tan a प्लस बी हो जाएगा, 26 प्लस 19 cos 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या लिख लेना है, tan ऑफ 45 डिग्री, 9 6 15 2 1 3 और बटे x, और cos 60 डिग्री को फिर से कॉपी कर देता हूँ मैं, तो ये 1/x हो जाएगा, और cos 60 डिग्री कितना 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर 2 आ रहा है। देख लो बेटा एक बार, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है वो, जो इतना थोड़ा खतरनाक सा दिया गया है, वो tan a प्लस बी का फॉर्मूला था। चलिए अगला वाला, इस तरह की भी चीज़ें क्लास में हुई ही हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ एक्स से डिवाइड करें तो x माइनस 1 प्लस 1/x, यानी ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और बना लो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले ले x प्लस 1/x माइनस 1। बेटा x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2, नहीं, तो ये 23 हो जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ऊपर 23 हो जाएगा और नीचे x प्लस 1/x 5 है, 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो 23/4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा, x से ऊपर नीचे डिवाइड किए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ताकि x प्लस 1/x का फॉर्मेट बन जाए।
ठीक है बच्चा लोग, चलें अगला वाला। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए दिया, इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो एक काम करो ना, दुगना बनाओ ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 2a² 2b² 2c² 2ab 2bc 2ca। अब ये क्या बन गया बेटा? ये अगर आप देखोगे तो एक ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस 2ab आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में b² प्लस c² प्लस 2bc हो रहा है, और तीसरे ब्रैकेट में c² प्लस a² प्लस 2ca। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सब दो दो बार है कि नहीं? दो बार a² भी यूज़ हो गया, दो बार c² भी यूज़ हो गया, दो बार b² भी यूज़ हो गया, और 2ab 2bc 2ca ले लिए। तो ये बन गया आपका हाफ ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, और c प्लस ए का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हाफ ऑफ a प्लस बी कितना है बेटा? a प्लस बी आपका 1 है, और b प्लस सी आपका 2 है, और c प्लस ए आपका 3 है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, तो ये 1 है, ये 4 है, 5, 9 9 और 5 कितना हो गया? 14, यानी कितना आ गया? 7 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, देख लो, सिंपल सा, वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना था बस। क्या करना था? परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। चलिए अगला। पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट 10% बट 5% लेस मोर गेन। तो आपका CP और SP को उठाओ तो पहले 10% का प्रॉफिट प्लस 1/10 10 11 हो गया, और जब कॉस्ट प्राइस में 5% कम कर दें, मतलब 1/20 कम कर दे, 20 से क्या कर दे, एक कम करके 19 कर दें। ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस और बाद के कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। ये क्या है? इनिशियली और फाइनली CP का रेशियो है। ठीक है ना। फाइनली अगर बात करें तो ये दोनों काम करने के बाद, CP में 5% कम करने के बाद और SP में 80 बढ़ाने के बाद, अब गेन 20% का प्लस 1/5 होगा। 20% प्लस 1/5, 5 और 6। अब बेटा ये बताओ, शुरू के और बाद के CP का रेशियो 2019 होना चाहिए, है ये 2019? नहीं। तो सेम बनाओ, 5 ऊपर करो 10 नीचे करो, और उसके बाद अपना रेशियो ले आओ, क्या? 20 और 19 पहले और बाद का। तो ये 5 दूनी 10 और ये 2 से 10 बार। तो इसको अगर कर ले तो ये 100 और 110 हो रहा है। 100 मान के भी चलते तो भी काम हो जाता। 19 × 5 = 95, ठीक है ना। और 9 2 11 115 114। ठीक। अब क्या है कि 80 रुपया बढ़ाया है। क्या किया है? 80 रुपया SP में बढ़ाया है। कितना बढ़ाएं? 4 बढ़ाएं। 4 की वैल्यू हो गई। कॉस्ट प्राइस कितने की वैल्यू? 100 की। कुछ नहीं लिखा जाता तो इनिशियल लेते हैं। 2000 रेशियो की टेक्निक से कर लिया। ठीक है, चले अगला वाला। नेक्स्ट, इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स का हुआ। 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट व्हाइल 10% ऑफ द वोट पॉल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो टोटल वोटर, पॉल्ड वोट और वैलिड वोट, और 2 कैंडिडेट है 1 और 2। ठीक है ना। टोटल हम 100 मान लें। 10% ने वो कास्ट नहीं किया तो 90 ने कास्ट किया। 10% इनवैलिड, 90 का, इसका 10% 10 आपका कास्ट नहीं किया, इसका 10% 9 लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी 81 लोगों ने वोट डाला। ठीक है ना। 10% इनवैलिड। विनिंग कैंडिडेट को 54% मिल रहा है वैलिड वोट का। तो बेटा ये बताओ, वैलिड वोट का 54% अगर इसको मिल रहा है तो बाकी 46% इसको मिलेगा, वैलिड का। ध्यान रखना, फिर से बोलूँगा, अगर 81 का 54 एक को मिल रहा है तो दूसरे को 81 का 46 मिलेगा, यानी कितने मतों से जीता? 81 के, थोड़ा सिंप्लीफाई मतलब समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है। कितना आ रहा है डिफरेंस? 4 इधर 4 इधर। 81 के 8% से जीता है, इतनी मेजोरिटी से, वही 1620 है। तो हम लोग क्या लिख लें? 1620 जो है 81 के 8% की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वोटर ऑन द वोटिंग लिस्ट, 100 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 81 से 2 बार कटेगा, नहीं 100 ऊपर जाएगा,
2 से 4 बार। 2 से नीचे 4 बार और ऊपर 2 2 4 1 5 5 जीरो है, 3 जीरो हटा लो, 125 पे 3 जीरो। हमने अपने तरीके से कैलकुलेट किया है। ओके बच्चा, चले अगला। स्क्वायर रूट निकालना है, इसको क्या कर लो, 2ab 2 इंटू 2 और √3, 2ab फॉर्मेट कर लिया। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का होल स्क्वायर कितना 3, यानी कि ये बनेगा √3 + 2 या 2 + √3 स्क्वायर रूट बनेगा। तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा, हम स्क्वायर रूट लिख देते हैं, तो ये इस फॉर्मेट में बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 बन रहा है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ताकि ये 4 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, 4 3 7 बन रहा है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना था इसको, तो ये हो जाएगा -√3 प्लस, अब 3 प्लस ये क्या बन रहा है, इस पूरे को लिख देता हूँ मैं, क्योंकि स्टेप स्किप करना है, 8 टाइम्स भी कर दूंगा। अब ये बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर और 8 अंदर जाएगा, 2 + √3 तो 8 दूनी 16, 2 + √3 तो 8√3, ठीक है ना। इस पूरे को लिख दिया, और ये होल स्क्वायर रूट तो लगा ही हुआ है, ये होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर ले, होल स्क्वायर रूट लगाए √3 और प्लस, अब इसको थोड़ा देख लें, तो ये बन रहा है आपका 16 और 3 19 प्लस 8√3। अब इसको ये बना लो तुम, अब इसको हम पूरा लिखेंगे नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हमें 19 लाना है, तो 2 तो पहले ही ले लो, 4 हो गया, 4 चौके 16, तो 4 हो गया और √3 हो गया। अब देखो, तो इसको अगर ब्रेक कर रहे हो, 4 का स्क्वायर और √3 को होल स्क्वायर में, तो बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये 3 है और ये 16 है, 16 3 19 हो रहा है, यानी कि स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये होगा 4 + √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 + √3 होगा, तो यानी कि ये बनने वाला है ऐसे, और स्क्वायर रूट क्या होगा 4 + √3, और ये √3 कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि आ जाएगा कितना, तो ठीक है, जैसे इसको किया था वैसे ये वाला भी है, ठीक है। ओके बच्चा लोग, चलें आगे और नेक्स्ट वाला बात करें। चलो देखते हैं, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, BE और CF दो मीडियन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, BE और CF ये ऐसे मीडियन है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। तो AB आपका कितना है, AB 19 है, AB 19 है और AC 22 है, लेंथ ऑफ BC बताना है, और मीडियंस क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, कोई बात नहीं, दो इक्वेशन दो नोन बनाना पड़ेगा अपोलोनियस थ्योरम से। तो 2:1 में मान लेते हैं इसको, 2x और x वर्टेक्स साइड की तरफ, और इसको 2y और y, ठीक है ना। तो मीडियन लिखते हैं भैया, और इसकी लंबाई को, अरे बाप रे बाप, परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी हैं, हाँ, तो इससे मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स और वाई के टर्म्स में ये मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन वाला है बेटा, तो 2 तो बाहर निकल आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है।
कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करवा दिया ये? कुछ और मेथड अगर सोचा जाए। यहाँ 90 है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब कुछ तो 90 डिग्री होगा, उसको भी देख लेते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो हर जगह 90 डिग्री होगा। यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये 2x और 2y से ये मिल गया। हाँ ये बात, और ये 19/2 हो जाएगा ना पूरा। 22 का आधा 11 हो जाएगा, ये भी बात सही है। ये कितना है, 11 हो जाएगा, और यहाँ 90 डिग्री है, और ये 19/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस 90 डिग्री वाले त्रिभुज में ये हाइपोटेनिस है, तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 19/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या लिखेंगे, x और y फिर से है, तो x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, अब यहाँ से तो कोई ना कोई एक वैल्यू वहाँ देखो उधर से निकल रही है, तो ये क्या हो रहा है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, नॉन क्या 361, गलत तो नहीं कर रहे हैं, बटे 4, और ये 121। एक बार चेक कर लो सारा का कैलकुलेशन, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अभी देखेंगे, थोड़ा इसने चालाकी करवा दी है। ठीक है, अभी काम करो ना, एक्स और वाई में से तो एक वैल्यू आपको निकल रही है, यहीं से दिख रही है, तो हम लोग वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं इसमें से वाई को एलिमिनेट करने के लिए इसमें इंटू 4 कर देते हैं, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने जा रहे हैं ताकि ये आपका घटे। तो ये 16x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है, 4x स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कट रहा है, और इसमें 4 मल्टीप्लाई करें 361 और वहाँ 121, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 240। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 240 का बटे 15, 5 चौके 20, 5 बटे 40 बटे 5 3 15, 16 3 48। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि माइनस तो लेंगे नहीं, अभी एक वैल्यू आ गई तो सब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, BC का लेंथ निकालना है आपको, y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वहाँ से कहीं से भी निकाल लीजिए, इस वाले से निकाल लेते हैं y की वैल्यू। भैया ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट दे दिया है, इस वाले से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर यानी 16 और 4y स्क्वायर बराबर कितना है 121। यार एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही तो निकालना था, तो एक्स स्क्वायर रहने दो ना। ठीक है ना, इसको हम एक्स बराबर 4 नहीं लिख रहे हैं, हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही तो निकालना है। तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ गया, एक्स की वैल्यू थोड़ा ही निकालनी है, एक्स स्क्वायर बराबर 16, और एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 16 रख दिया 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 में से 16 को घटा दीजिए, 121 माइनस 16, तो 11 5 और 1 माइनस 1 0। अरे यार 16, अच्छा ठीक है 105, तो वाई स्क्वायर ये 4y स्क्वायर है ना अभी। ठीक है ना, तो डिवाइड का करें अंदर ले जाएंगे, और 4x स्क्वायर इसको रहने देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें रखना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर कितना हो रहा है 64, तो ये बन रहा है 64 और प्लस 4y स्क्वायर कितना है 105, यानी ये बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 4 9 और 6 और 169 13। खतरनाक प्राणी है भैया। ठीक है, तो BC की लंबाई 13 आ गई।
ठीक है ना, अपोलोनियस नहीं लगाना पड़ा, वो उसी पाइथागोरस थ्योरम से काम हो गया 90 डिग्री वाले से। हाँ, ये 2:1 जरूर यूज हुआ है, 2:1। ठीक है, ओके, देख लो इसको। चलें आगे। इसमें दिया हुआ है ए किसी काम को करता है 12 दिनों में वर्किंग 8 आवर्स अ डे, 12 दिनों में वर्किंग 8 आवर्स अ डे। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स अ डे। अगर दोनों काम करें टुगेदर 8 आवर्स अ डे तो कितना दिन लगेगा? तो इफ़िशेंसी हम ए और बी ले लेते हैं, यहाँ इफ़िशेंसी ए ले लेते हैं, ए का और बी, और यहाँ पे दोनों का कंबाइंड इफ़िशेंसी हो जाएगा और ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे आप लोगों को क्लास में बताया है, इक्वेट तो 3 4 को भी कर सकते हैं। इन दोनों से ए और बी की इफ़िशेंसी का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए अपॉन में बी बराबर 8 इंटू 10 अपॉन में 12 इंटू 8। तो हमारा यहाँ से ए टू बी निकल आएगा, 8 और 8 कट जाएगा, 5 संबंध 6 हो जाएगा। तो किसी दो को अब इक्वेट कर दो, ठीक है ना, इन्हीं दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करने से हमारा 8 इंटू 10 इंटू बी 6 है बराबर डी इंटू 8 इंटू और ए प्लस बी कितना है, 6 5 11 है। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 8 और 8 कट के यहाँ से, तो 60/11, 11 5 55, 5 से 5/11 दिन। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक, अगला चले। अब इसमें क्या है, दो सर्कल है, रेडियस 8 और 10 वाले। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड 12 है। तो ये कॉमन कॉर्ड यहाँ से आप ड्रॉ किए, तो सिमेट्री क्या है, दोनों बराबर होंगे। तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। आगे क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर O1 O2 की दूरी निकालनी है और हमें ये दे रखा है, इनका रेडियस दे रखा है, किसी का भी ले लो, एक का 10 एक का 8 है। ठीक है ना। तो बच्चा लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा ना। ओके, ये 90 डिग्री है ना, सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है ना, का स्क्वायर रूट, यानी ये 8 आ जाएगा। और फिर ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, ये वाला लंबाई हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नहीं 8 8 64, 6 4 36, अब यहाँ जुड़े उड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये 8 हो जाएगा, 5 × 3 2 28, अब 28 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में दिया है। और पॉइंट में इकलौता ऑप्शन डी है, डी लगा खाली हो या तो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लगा निकाल लो। सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 5 25, 25 + 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट 5, बाकी को कॉपी किया, 5 का दुगना 30 नीचे किया तो 5.3 आ गया। तो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट 5.3 आ गया, तो इसका अप्रॉक्स हम लिख लेंगे 5.3। तो इनके बीच की दूरी के लिए दोनों को जोड़ना होगा, 8 5 13, 13.3। तेरह दशमलव तीन। ठीक है, क्लियर। इनकम एबीसी का ए और बी और सी के इनकम का रेशियो दे रखा है 3 संबंधे 7 संबंधे 4, और उनके एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है 4 3 5, 4 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। ठीक है ना। अगर ए 300 बचाता है आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 2400, तो सम बताना है सेविंग्स का बी और सी का। तो बच्चा लोग मुझे ये बताओ, ए की तो इनकम दी हुई है ना, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 2400 दी गई है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 5600, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 3200। अब बेटा ये बताओ, एक और बात दी गई है, सेविंग दिया हुआ है किसका,
सेविंग दिया हुआ है ए का सेविंग दिया हुआ है, तो खर्चा तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2400 में से कितना माइनस कर दें, 300, 2400 में से अगर हम 300 माइनस कर दें, ए का ही है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2100। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 तिहाई 15, 1, ठीक है ना। 5 बी और सी का ही तो देखना है, तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 1 7, और 5 तिहाई 15, 15 75, और 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। तो 5 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 रेशियो की वैल्यू के लिए 5 से, तो 2500, 25 पंजे 100, 2625। तो 5 पच्चे 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 पंजे 25, 26 25। ये हो गया। अब सेविंग के लिए क्या करो, इनको माइनस कर लो भाई, सेविंग के लिए इनको माइनस कर लो, 5600 यहाँ से हटा लो, तो बी की सेविंग आ जाएगी। तो 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, और 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, और क्या कर रहे हैं हम, 15 75 में से घटा रहे हैं ना, हाँ तो ठीक है 75, और ये यहाँ से अरे उल्टा घटा दिए ना, तो वही हम भी कह रहे हैं कि काहे ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ तो घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 5 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 5 हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया। अब यहाँ पर भी निकाल लीजिए, तो 10 माइनस 5 5 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, और 1 11, 11 माइनस 6 5 हो गया, और वहाँ कट गया। अब इन्हीं दोनों का सम हमें बताना है, इनकी सेविंग का। तो इन दोनों का सेविंग का सम अगर निकाले तो 4025 में इसको जोड़ दीजिए, तो 4000 में 5 से जोड़े 4500, 4500 में 100 और जोड़ दो 4600, इन दोनों का सम। घुमा ही देते हैं इतना ना, 4600। ओके, चलें अगला देख लीजिए। बात करते हैं, अनुपम ने 50,000 इन्वेस्ट किया है, जो कि अच्छा ये है कि 5,000 इन्वेस्ट किया है, और पहले 50,000 पहले साल का रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 3% है, दूसरे साल का 5% है, और तीसरे साल का 8% है। मुझे निकालना क्या भैया, अमाउंट डज ही गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, अमाउंट निकालना है। तब तो बेस्ट क्या रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन का भी तो ध्यान देना है, ऐसी कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। 1 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, तो 3% निकालेंगे तो 1500 होगा। फिर अब इन दोनों को, इन दोनों का 5% निकालेंगे तो ये 2500 आएगा, और ये 15 पच्चे 75 आ जाएगा। 8% निकालेंगे 5/40, फिर इसका 8% निकालेंगे 120, इसका 8% निकालेंगे 200, और इसका 8% निकालेंगे 75, 3/4, 4 दूनी 8 है। 75 का 8% यानी 75% 8 का, यानी कि 3/4 और 6 आ जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, CI मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी होगा, इसलिए ऐसा कर लिया हमने। तो 15 और 25 कितना हो गया बेटा, 40, 40 40 80, 8000, 8000, और इन सबको जोड़ लो, साइड में जोड़ लेते हैं। 8000 और 195 अपने तरीके से जोड़ रहा हूँ, और 206, तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11, 9 1 10 1, 2 1 3 1 4, 8401। इनको जोड़ दीजिए, अमाउंट आ जाएगा 58401, ऑप्शन नंबर डी। देख लो तो 58401, CI निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ दिया तो अमाउंट आ गया। ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो गया। अगला वाला देखिए,
एक व्यक्ति ने इतना अपने 30 में बांटा है इस प्रकार की सेम इंटरेस्ट मिले 2 3 4 साल के बाद। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5 है। तो बेटा ये बताओ, हमें प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है ना, तो इंटरेस्ट जो है प्रोपोर्शनल टू पीआरटी है ना, अपॉन 100 तो कांस्टेंट है, तो प्रिंसिपल जो है प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट अपॉन आरटी होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है गेट द सेम इंटरेस्ट और रेट भी सबके लिए सेम है, तो प्रिंसिपल का रेशियो वही होगा जो कि टाइम के इन्वर्स का रेशियो होगा। तो बस सीधे कौन कौन है, अमन है, आकाश है और आर्यन है, तो इनके टाइम को ले लीजिए 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4, एलसीएम 12 आ रहा है तो 6 4 और 3, तो उनको जो प्रिंसिपल बांटा जाएगा 6 4 3 के रेशियो में बांटा जाएगा। और बाकी 15,860 की भी कोई ज़रूरत नहीं है और 5% की भी कोई ज़रूरत नहीं, और इंटरेस्ट तो सेम बोला ही बोला है, केवल समय की ज़रूरत है और उसी से आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला क्लियर है सबको, ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चले नेक्स्ट वाला। DI, study the following graph and answer. Number of soldiers recruited in 1000, 3 different forces, 6 different year। तो 11 12 13 14 15 16 और आर्मी एयरफोर्स और नेवी का संख्या दिया है 15 10 और 5, और वो भी वो 1000 आगे लगा लीजिएगा। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। एसटी देखिएगा, एवरेज नंबर ऑफ सोल्जर रिक्रूटेड इन नेवी, नेवी का कौन सा है, लास्ट वाला, तो इन सबको उठाना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या है 5 है, यहाँ 10 है, 15 30 60 100 150, तो 150 के आगे कितना 1000 जीरो लगाएंगे और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25,000 आपके क्या हो गए, एवरेज हो गया आपका। ठीक है ना, ओके, चलें अगला वाला। नेक्स्ट, अब इसमें क्या दे रखा है देखिए, नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन नेवी इन द ईयर 15 वाज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ सोल्जर रिक्रूटेड इन आर्मी इन द ईयर 12। तो 15 वाला हमें सोल्जर लेना है, 15 वाला नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्रूटेड इन 15, तो 15 में टोटल सोल्जर कितने हैं इसको देखो, 15 में टोटल सोल्जर कितने हैं ये देख लो, तो ये हो जाएगा 5 4 9 7 16 165 हो गया। और इन द ईयर 15 नंबर ऑफ सोल्जर रिक्रूटेड इन नेवी, ओहो नेवी वाला केवल लेना है और नेवी वाला 40 है। इन द ईयर 15 व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ सोल्जर रिक्रूटेड इन आर्मी इन 12, आर्मी इन 12, आर्मी यानी ये, तो ये वाला इसका कितना परसेंट है, 40 जो है 25 का कितना परसेंट है बस निकालना है, तो 40 जो है 25 का कितना परसेंट बना रहा है 160%। ठीक है, सीधे डेटा उठाना है और रखना है आपको। %30 ऑफ सोल्जर रिक्रूटेड इन एयरफोर्स इन 16 में एयरफोर्स अगर देखो तो एयरफोर्स मिडिल वाला है 90 के 30% जो है फीमेल है, तो मेल कितने हो गए, बाकी 70% हो गए, 7 9 63 आ गया। अच्छा 1000 है ना, ये कितना हो गया भैया, कितना था 90 का 1000, तो 2 0 तो यहाँ से हटा लेते हैं, 63,000। ठीक है ना, परसेंटेज रेशियो पूछता है तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, अब इसकी ज़रूरत पड़ गई। ठीक है ना, अगला वाला देख लें। रेशियो निकालना है सोल्जर रिक्रूटेड फॉर एयरफोर्स इन 11, एयरफोर्स इन 11 जो कि आपका 10 है, एंड द सोल्जर रिक्रूटेड इन आर्मी इन 15, 15 में आर्मी को लेना है और आर्मी पहला वाला है 75, 5 से काट दिया, 15 25 75, 2 संबंधी 15, दो संबंधी 15 हो गया। ठीक है, तो चला जाए अगला वाला।
ये अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज निकालना है सोल्जर का इन आर्मी इन द ईयर 14 में आर्मी वाले कितने हैं 30 है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर में आर्मी कितनी है 13 में आर्मी ये तो ये जो 30 है परसेंटेज डिक्रीज तो कितना कम हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 15 कम हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 45 इंटू 100 1/3 33 से 1/3% तो अप्रॉक्स आपका 33% आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अदरवाइज 33 से 1/3% होगा ऑप्शन नंबर डी ओके ऑप्शन नंबर डी ओके बच्चों तो ये आज का आपका एसटी रहा मतलब इस वीक जो आपने एसटी दी थी उसका सॉल्यूशन रहा जिसको आपने आज पूरा देख लिया और आपको यही सलाह है कि आप लोग स्पीड टेस्ट देते रहिए क्योंकि बिना स्पीड टेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है बार बार हम आपको क्लास के अंत में क्लास के शुरू में ये हम आपको गाइड करते रहते हैं बिना स्पीड टेस्ट के सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा नहीं ले सकते सिलेक्शन इससे अच्छा ये है घर बैठिए छोड़ दीजिए फिर तैयारी अदरवाइज स्पीड टेस्ट देते रहिए आप लोग ठीक है ना ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड से कॉन्फिडेंस लीजिए और ऑनलाइन मोड में जाइए सब चीज़ें करते रहिए ओके तो मिलते हैं अगले एसटी में 09 में नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू बेटा टेक केयर बाय